गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़े थे, सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे, इन्वर्टिब्रेट्स के। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंपाउंड आई के बारे में स्टडी की थी, प्रॉन के कंपाउंड आई के बारे में, पैलेमॉन के कंपाउंड आई के बारे में। आज के वीडियो में हम पाइला के आई के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कैसा फंक्शन है, क्या वर्क करते हैं, क्या मैकेनिज़्म है, क्या फ़ीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पाइला के बारे में आपको पता है, फाइलम मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है एंड क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है। ओके, फाइलम मोलस्का का है, क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है। सिंपल आई पाई जाती है इसके अंदर, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सिंपल सी आई पाई जाती है। ठीक है, सो हेड रीजन में कंटेन्स पेयर ऑफ आई, एक पेयर जो है आई पाई जाती है। ठीक है, दे आर स्मॉल राउंड डार्क सिंपल आइज। ठीक है, they are small in size, round in shape, dark in color and they are simple eyes. Okay, उसके बाद present on omatophores, present on omatophores। omatophores क्या है यहाँ पे? स्टॉक है जिनके ऊपर आँखें जो है मौजूद रहती हैं। तो ये जो आँखें हैं ये ओमेटोफोर्स पे मौजूद रहती है, इनके स्टॉक को ओमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट बिहाइंड सेकेंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, These eyes are present behind second pair of tentacles। उसके बाद अगर अपन बात करें, मतलब हेड रीजन में पाई जाती है, टेंटिकल्स में मौजूद है, तो हेड रीजन में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो आई भी टेंटिकल्स रीजन में सेकंड टेंटिकल्स जो है उसके पीछे पाई जाती हैं। ये जो आई होती है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कप लाइक lined by epithelial cell। they are cup like structures and they are lined by मतलब covered by epithelial cells। अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कप है, इस कप को क्या कहा जाता है? यहाँ पे इस कप को कहा जाता है ऑप्टिक वेसल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्टिक वेसल, इसको आप लिख लेना। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पे ऑप्टिक वेसल बोलते हैं। ये जो ऑप्टिक वेसल है इसकी बात करें तो एनक्लोज्ड बाय मतलब घिरा हुआ रहता है। दिस ऑप्टिक वेसल्स इज एनक्लोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक बहुत कठोर सी मोटी सी लेयर जो है उससे जो है ये ऑप्टिक वेसल घिरा हुआ रहता है। ठीक, इस ऑप्टिक वेसल के पोस्टेरियर साइड से, कहाँ से? पिछले साइड से, पोस्टेरियर रीजन से ऑप्टिक नर्व निकलता है। इस ऑप्टिक वेसल के पोस्टेरियर रीजन से ऑप्टिक नर्व निकलता है। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्टिक नर्व वापस से यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन, न्यूरल ऑर्गन की तरह आ गया, नर्वस सिस्टम में आ गया। तो आँखों को फंक्शनल रखने के लिए उसका नर्वस सिस्टम से जुड़ा होना ज़रूरी है, ये बातें आपको पता ही होंगी। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल है, ऑप्टिक वेसल है, इसका जो कैविटी है ये एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन में मिटाता हूँ थोड़ा।
अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ऑप्टिक वेसिकल जो है उसका कैविटी जो है, कैविटी ऑफ ऑप्टिक वेसिकल इज फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड से, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक gelatinous substance. So cavity of optic vesicle is filled with, किससे भरा हुआ रहता है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, उससे जो है ये भरा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो जिलेटिनियस सब्सटेंस है ये क्या होता है, दे एक्ट एज लेंस, लेंस की तरह काम करते हैं। ये जो कैविटी के अंदर लिक्विड भरा रहता है वो लिक्विड लेंस की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद जो लेयर है ऑप्टिक वेसिकल की वो सेंसरी पिगमेंटेड रेटिनल सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। लेयर ऑफ दिस ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल, ये ऑप्टिक वेसिकल की जो लेयर है वो किससे बनी होती है, सेंसरी और पिगमेंटेड रेटिनल सेल से, इज कंपोज्ड ऑफ सेंसरी एंड पिगमेंटेड सेल। सेंसरी एंड पिगमेंटेड सेल से जो है ये लेयर ऑप्टिक वेसिकल की बनी हुई होती है, ठीक है। पिगमेंटेड सेल, सेंसरी एंड पिगमेंटेड रेटिनल सेल्स, यहाँ पे रेटिनल सेल्स लिख लो, यही रेटिनल सेल्स जो है रेटिना का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो जो लेयर है ऑप्टिक वेसिकल की उसके अंदर सेंसरी और पिगमेंटेड सेल पाए जाते हैं जिनको अपन यहाँ रेटिनल सेल्स बोलते हैं, ठीक। और यही लेयर जो है, ये लेयर जो है यही जो है रेटिना बनती है, यही लेयर जो है रेटिना बनती है। जहाँ रेटिनल सेल्स मौजूद है, बहुत सारे रेटिनल सेल्स मौजूद हो गए तो उन्होंने एक पर्दे की तरह स्ट्रक्चर बना दिया, वो हो गया रेटिना, ठीक है। तो रेटिनल सेल्स यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है। अब रेटिना के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। रेटिना की बात करें अपन यहाँ पे तो उसके अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल हैं देखते हैं। दो टाइप के जो सेल पाए जाते होते हैं, पहला विजुअल सेल रेटिना में, ठीक है। पहला है विजुअल सेल्स, रेटिना में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, पहला विजुअल सेल और दूसरा सपोर्टिंग या फिर पैकिंग सेल। सपोर्टिंग या फिर पैकिंग सेल्स, पहला हो गया विजुअल सेल्स, दूसरा हो गया सपोर्टिंग या फिर पैकिंग सेल, ठीक है। अब ये विजुअल सेल की बात करें, इनका जो डिस्टल एपिकल एंड है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। डिस्टल मतलब अंत वाला, एपिकल मतलब ऊपर। डिस्टल एपिकल स्ट्रक्चर हैव कंटेन्स, क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नॉर्मली अगर साइज़ में देखा जाए तो चौड़ा होता है, वाइड होता है, ठीक है। सो डिस्टल एपिकल एंड जो है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। तो डिस्टल एपिकल स्ट्रक्चर ने, डिस्टल एपिकल एंड कंटेन्स सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग और पैकिंग सेल्स की अगर अपन बात करें, यहाँ पे विजुअल सेल्स में बस यही है कि सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। सपोर्टिंग पैकिंग सेल की बात करें तो ये जो है ये विजुअल सेल्स के बीच में डिस्पर्स्ड रहते हैं। दे आर इंटर डिस्पर्स्ड और इंटरस्पर्स्ड,
इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है बिखरे रहना, ठीक है। विजुअल सेल्स हैं, उसके बीच बीच में ये भी भरे हुए हैं। तो इंटरस्पर्स्ड बिटवीन विजुअल सेल्स, इंटरस्पर्स्ड बिटवीन विजुअल सेल्स के बीच बीच में ये भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें रेटिनल एपिथेलियम जो है, रेटिनल एपिथेलियम जो है वो इनर कॉर्निया का निर्माण करती है। रेटिनल एपिथेलियम, रेटिनल एपिथेलियम की बात करें अपन, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चर हो गया ख़त्म, सपोर्टिंग सेल भी हो गया, विजुअल सेल्स भी हो गया। ये अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। रेटिनल एपिथेलियम जो है वो किसका निर्माण करती है? इनर कॉर्निया का, जिसको पेलुसिडा इंटरना भी बोलते हैं। रेटिनल एपिथेलियम फॉर्म्स इनर कॉर्निया, इनर कॉर्निया, जिसको अपन यहाँ पे पेलुसिडा इंटरना भी बोलते हैं। पेलुसिडा इंटरना, नोन एज पेलुसिडा इंटरना। उसके अलावा जो एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस की जो लेयर है, द जनरल बॉडी कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, सो एपिडर्मिस लेयर फॉर्म्स, यहाँ पे इनर कॉर्निया था, वहाँ पे क्या होगा? आउटर कॉर्निया, आउटर कॉर्निया। और आउटर कॉर्निया को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? पेलुसिडा एक्सटर्ना, पेलुसिडा एक्सटर्ना। सो इनर कॉर्निया पेलुसिडा इंटरना, और एपिडर्मिस की लेयर से आउटर कॉर्निया, जिसको पेलुसिडा एक्सटर्ना बोला जाता है। ये जो सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल होते हैं, नॉन सेंसरी होते हैं, पिगमेंटलेस होते हैं। और इन सेल्स की बात कर दी जाए, अगर ये सेल्स की बात की जाए, जो सेल्स क्या करते हैं? पैकिंग सेल्स या फिर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, इनके बारे में अगर अपन बात की जाए तो ये नॉन सेंसरी होते हैं, नॉन सेंसरी, दे आर नॉन सेंसरी, दे आर पिगमेंटलेस, दे आर पिगमेंटलेस, ठीक है। इनमें कोई पिगमेंट भी नहीं पाया जाता और ये सेंसरी भी नहीं होते हैं। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो पाइला की आँखें हैं वो नॉर्मली क्या होता है, वो सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को पहचान पाती है, एक इमेज फॉर्म नहीं कर पाती, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कैसे हम ये बोल रहे हैं? तो नॉर्मली पाइला की अगर अपन बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं वो रात के समय निकलते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, अपने खाने के लिए, भोजन करने के लिए रात के समय निकलते हैं। लाइट ऑलरेडी कम होती है, तो ये लो लाइट इंटेंसिटी पे वर्क करते हैं। इनकी जो आंखें हैं वो लो लाइट इंटेंसिटी पे वर्क करती हैं, इस तरह से माना जाता है। इनकी आंखों से एक प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, पर लाइट किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग ये जो है सेंस करते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट को। ओके, तो ये था आपका आई ऑफ पाइला। आई ऑफ पाइला में हमने रेटिनल सेल्स के बारे में देखा। जो रेटिना है उसमें दो सेल्स मौजूद है, विजुअल सेल्स और सपोर्टिंग और पैकिंग सेल्स। ये बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप। बाकी जो आई है वो भी सिंपल आई में आता है। जो आई ऑफ पाइला है ये भी एक टाइप का सिंपल आई है, जैसे अपन ने सिंपल आई पढ़ा था निरीज के केस में, ठीक है। तो आई ऑफ पाइला भी सिंपल आई के केस में ही आता है। सो आज का वीडियो इतना ही रहता है। आई होप कि आपको सिंपल आई ऑफ पाइला समझ में आया होगा, और पिछले वीडियोस भी आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। वैसे तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट चूँकि नर्वस सिस्टम में कई चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करता। तो आप कंटिन्यूसली वो वीडियो सीरीज़ देखते आएँगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।